आपने कभी ना कभी किसी बड़े फंक्शन में या एयरपोर्ट में या मेट्रो बस स्टेशन में एंटर होते हुए एक बात जरूर नोट की होगी कि अगर आपकी जेब में कोई मेटल वाली चीज हो तो या तो जो गार्ड आपको एक आले की मदद से चेक कर रहा होता है उसके आले में से बीप आना शुरू हो जाती है, या जिस गेट से आप एंटर हो रहे होते हैं उस गेट से बीप आना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा हो जाए तो आपकी कंप्लीट स्कैनिंग की जाती है और पता लगाया जाता है कि आपके पास मेटल की क्या चीज है। तो दोस्तों, ऐसे में ये मेटल डिटेक्टर कैसे काम करते हैं, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेटल डिटेक्टर कोई नई चीज तो नहीं है। आज की डेट में इसे सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन बस पर या किसी बड़े शॉपिंग मॉल में या कैंट वगैरह में एंटर होते हुए आपकी एक स्कैनिंग की जाती है कि एंटर होने वाले शख्स के पास कोई मेटल से बनी हुई चीज तो नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज से 10 या 15 साल पहले भी ऐसा ही था? तो नहीं दोस्तों, उस वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेटल डिटेक्टर को इस्तेमाल किया जाता था जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों को तलाश करने के लिए। आपने ये सुना भी होगा या टीवी इंटरनेट पर देखा भी होगा, मुख्तलिफ किस्म की चीजों को तलाश करने के लिए उस वक्त एक लंबी सी स्टिक के आगे एक गोल सा आला लगा होता था और जब उसको जमीन पर फेरा जाता था तो वो जमीन के नीचे छुपे हुए मेटल को डिटेक्ट कर लेता था। आज से बहुत पहले लोग इसी कोशिश में रहते थे कि वो जमीन के नीचे छुपे हुए सोने और मेटल की कीमती चीजों को तलाश कर पाएं और कुछ ऐसी चीजें ढूंढ पाएं जिनसे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सके। अब हम बात करते हैं कि ये मेटल डिटेक्टर काम कैसे करता है। तो दोस्तों, आपने 10th क्लास में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में साइंस सब्जेक्ट में जरूर पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म फिजिक्स में दो ऐसी चीजें हैं जो आपस में बिल्कुल मिली हुई हैं। ऐसे समझ लें कि इनकी शादी हुई है, ये एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकती। मतलब ये कि जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो आप चाहे जनरेटर की बात कर लें या मोटर्स की बात कर लें तो सेम रूल है। जिस जगह आपने मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर लिया वहां से आपने बिजली पैदा कर ली, और जहां आपके पास बिजली है वहां से आपने मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर लिया। अब हम मेटल डिटेक्टर स्कैनर की बात करें कि ये असल में काम कैसे करते हैं, तो इसमें जो आगे वाला हिस्सा होता है जो किसी चीज को स्कैन कर रहा है, वहां पर दो कॉइल्स लगाई गई होती हैं जिनमें एक ट्रांसमीटर कॉइल होती है और दूसरी रिसीवर कॉइल होती है। अब जो ट्रांसमीटर कॉइल है उसमें एक सर्किट लगा होता है जिसमें करंट होता है अमूमन 9 वोल्ट। तो जब हम उस सर्किट में करंट देते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो आसपास के माहौल में फैल जाती है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के आसपास कोई भी मेटल की चीज आगे आ जाए तो मेटल वाली चीज के इलेक्ट्रॉन अपने स्पिल्स को बदल देते हैं, क्योंकि वो रिफ्लेज हो जाते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड से जो वो कॉइल इसके पास के माहौल में रेडिएट कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते हैं तो उस मेटल के अंदर थोड़ी सी बिजली पैदा हो जाती है। अब जैसे ही उसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो मेटल भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को रेडिएट करना शुरू कर देता है, और इसी दौरान जो दूसरी रिसीवर कॉइल जो स्कैनर के अंदर लगी हुई है वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लेती है और करंट को स्टार्ट कर देती है, और वो करंट जाता है स्कैनर के अंदर लगे हुए स्पीकर को और फिर वहां से आवाज आना शुरू हो जाती है और पता चल जाता है कि इस शख्स के पास या किसी शॉपिंग बैग में मेटल वाली चीज है या नहीं। अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि ये स्कैनर कितनी दूर तक मेटल को स्कैन कर सकता है, और दूसरी बात कि जैसे जैसे स्कैनर मेटल वाली चीज के पास जाता है बीप की आवाज तेज होना शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ पहले बात करते हैं रेंज की। तो इसमें कोई एक हद नहीं है कि ये 2-3 फीट तक ही काम करेगा। मतलब ये कि ये मेटल चीज के जितना नजदीक होगा उतना ही सही काम कर पाएगा, और जितना ज्यादा उसका सरफेस आ रहा होगा मेटेलिक चीज का तो उतना ही वो आसानी से काम कर पाएगा और उसे डिटेक्ट कर पाएगा। इसी तरह जमीन के नीचे छुपी हुई चीज की बात करें तो 2-3 फीट तक तो बहुत आसानी से मेटल डिटेक्टर स्कैन कर पाएगा। अब दूसरी बात कि मेटल चीज के
नजदीक जाने से आवाज क्यों तेज हो जाती है? तो जैसे जैसे मेटल चीज के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे उस मेटल चीज में इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जाएगी और उतना ही वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो स्कैनर में लगी हुई रिसीवर कॉइल में वो पहुंचेगी, और ऐसे ही जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉइल में पहुंचेगी उतनी ही ज्यादा पावर जाएगी स्कैनर में लगे हुए स्पीकर में, और इसी तरह स्पीकर में बीप की आवाज तेज हो जाए। तो दोस्तों मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल तो आपको पता चल गया होगा कि जो पोर्टेबल स्कैनर होते हैं उनकी कीमत 10 से 12,000 रुपए होती है। उसमें 9 वोल्ट की बैटरी डलती है और उसी के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर कॉइल लगी होती है, और जब एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन या मॉल वगैरह में आपकी बॉडी को स्कैन किया जाता है तो बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि आपके पास मेटल की कोई चीज है या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है या हो रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टेक टॉपिक के साथ आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।